हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय संगीत प्राचीन काल से भारत में सुना जाने वाला और विकसित होता संगीत है। हमारे यहाँ संगीत का प्रारंभ वैदिक काल से पूर्व का है। मूल स्रोत वेदों से माना जाता है। सामान्यतः भारतीय संगीत को 3 भागों में बांटा जाता है: शास्त्रीय संगीत, उप शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत तथा प्रमुख 2 पद्धतियां हिंदुस्तानी और कर्नाटक है। हमारी शिक्षा पद्धति में संगीत की शिक्षा की अनिवार्यता का अभाव है। संगीत की शिक्षा के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव है। बच्चों में सृजनात्मकता और रचनात्मकता के विकास के लिए शिक्षा में संगीत का होना आवश्यक है। पैराग्राफ। जीवन में कलाओं का एक विशेष महत्व है और संगीत भी एक कला है। भारतीय संस्कृति में संगीत का महत्व शुरू से ही रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों को समझने के लिए संगीत के माध्यम से लोकगीतों, लोकवाद्यों, रीति रिवाजों को प्रस्तुत करने की परंपरा है। संगीत की शिक्षा के अभाव में नई पीढ़ी पाश्चात्य संगीत की ओर आकर्षित होती गई। संगीत के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की भी कमी है। संगीत शिक्षा को आकर्षक बनाने के साथ ये प्रयास बेरोजगारी को दूर करने में भी सार्थक हो सकते हैं। अगर संगीत की शिक्षा को महत्व दिया जाता है तो इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। संगीत की साधना से मानसिक संतुलन भी स्वस्थ रहता है। इससे अपराध की प्रवृत्ति और मानसिकता में बदलाव होगा और उसे रोकने में कुछ सफलता मिल सकती है। हम यह देख चुके हैं कि कानून और सजा के प्रावधानों से समाज में अपराधों में कोई कमी नहीं हुई है। सामाजिक अपराधों को कम करने के लिए कुछ दूसरे प्रयोगों को अपनाना होगा। आपराधिक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए रचनात्मक और सृजनात्मक विकास में संगीत का योगदान संभव है। मानवीय व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में, जिसमें अनुशासन और कलाओं का अपना अलग महत्व है, संगीत का इसमें महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। पैराग्राफ। शोधों से यह भी सिद्ध हो चुका है कि संगीत के माध्यम से कई असाध्य रोगों का इलाज भी संभव हुआ है। अगर संगीत के जानकार होंगे तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी उनका योगदान संभव हो सकेगा। संगीत साधना से बच्चों में मनुष्यता और संवेदना के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। कई बच्चे और युवा संगीत में रुचि रखते हैं, लेकिन सरकारी शिक्षण संस्थाओं में संगीत की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। निजी संस्थाओं में संगीत की शिक्षा महंगी होने से गरीब और एक मध्यम वर्गीय के लिए यह संभव नहीं हो पाता। केंद्र और राज्य सरकारों को शिक्षा प्रणाली में सरकारी शिक्षण संस्थाओं में संगीत की शिक्षा को जरूरी करने पर विचार कर उचित संसाधन उपलब्ध कराना चाहिए।
संगीत से मन को शांति व संतोष मिलता है। सारी चिंताएं कुछ क्षणों में दूर हो जाती है। विराम समाप्त।